बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। देखें, जो इमरान खान की रिहाई है वो ना तो पाकिस्तानी अदालतों से उस पर इन्हिसार है, ना पाकिस्तान के अंदर की चीज़ों से इन्हिसार है, और ना ही पाकिस्तान की हुकूमत से रिलेटेड कोई चीज़ है। दो ही चीज़ें हैं जिसकी वजह से इमरान खान की रिहाई जल्दी हो सकती है या उसमें दाखिल हो सकती है। पहली चीज़ तो यह है कि इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर जो बनना शुरू हुआ है वो कितना एक आ जाता है। और क्योंकि आपको ये बात पता है और ये बड़ी तकलीफ दे बात है एज ए पाकिस्तानी हम सब के लिए कि 25 करोड़ का एटमी पावर मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पे बना हुआ मुल्क है। लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारे 25 करोड़ लोग जो है वो सड़कों पर आ जाएं, 25 करोड़ लोग वोट डाल दें, 25 करोड़ लोग इकट्ठे होकर कोई आवाज़ बुलंद कर दें, तो हमारे जो साहिबाने इख्तियार हैं उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 25 करोड़ लोग क्या कहते हैं। उनको फ़र्क पड़ता है कि जो चिट्टी चमड़ी वाले हैं, जो गोरे हैं, और ख़ासतौर पर अमरीका जहाँ से हमारे बहुत से मामला चलते हैं, कि अमरीकी क्या कहते हैं। यानी पाकिस्तानियों की कोई कदर कीमत नहीं है, पाकिस्तानियों की इनके नज़दीक कोई वक़्त नहीं है, पाकिस्तानियों की कोई औकात इनके नज़दीक नहीं है। इनके नज़दीक मैटर करता है तो वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट मैटर करती है। वो जिनको ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वो वेंटिलेटर उन्होंने लगाए हुए हैं, और नूली कहती है कि वो हमारे बाप हैं अमेरिका वाले, तो इनके नज़दीक मैटर अमेरिका करता है। अमेरिका से आपने देखा कि आवाज़ बुलंद होना शुरू हुई और क्रेडिट वहाँ के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जाता है, वहाँ के डॉक्टर्स को जाता है, वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनको जाता है, वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों को जाता है कि उन पाकिस्तानियों ने वहाँ पर यह आवाज़ बुलंद की है अमेरिका के अंदर, कि अमेरिका को कहा है कि तुम वैसे तो बड़े जो है वो मामे और चाचे बनते हो ह्यूमन राइट्स के, जो कि वो हैं नहीं। वैसे भी आप देख लें कि जो कुछ गज़ा में हो रहा है वो अमेरिका की आशीर्वाद से ही हो रहा है। लेकिन दूसरा उन्होंने कहा कि एक तरफ तो तुम इंसानी हकूक़ के चैंपियन बनते हो, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो बाइडन इंतजामिया ने जिस तरह से रजीम चेंज करवाया और पिछले 2-2.5 साल में इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ हुई हैं, जो बर्बरियत हुई है, जो फसाइयत हुई है, तो मतलब तुम लोग तो खुद ये कराने वाले हो। तो वो एक वहाँ पे ज़ाहिर है दबाव उनके ऊपर बढ़ना शुरू हुआ और फिर उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी किए और बातचीत हुई। लेकिन अभी पाकिस्तान जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका को मैनेज करने की कोशिश करे। अमेरिका से पूछे कि सर आप क्या चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं ना कि इमरान खान को छोड़ दो, इमरान खान को चलें, आप हमें इसका कोई और ऑप्शन बताएं। क्या हम इमरान खान को नहीं छोड़ते? हम अपने आवाम के साथ जो कुछ कर रहे हैं ये हम जारी रखेंगे, हम पाकिस्तान के साथ जो कुछ कर रहे हैं इसको जारी रखेंगे, आप हमें और ऑप्शन दें कि हम क्या आपकी खिदमत कर सकते हैं। अमेरिका कहता है कि अच्छा, अगर इमरान खान को नहीं छोड़ना और ये चीज़ें आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये 3-4-5 चीज़ें जो आपको करनी पड़ेंगी, तो हम 5 की बजाय 7 करके उनको दे देंगे, अगर तो वो इस बात पर उन्होंने कोई मुतबादिल ऑप्शन दे दिया। डिपेंड तो सारा करता है कि बैरूनी दबाव कितना बढ़ता है, जो कि बड़ा है, जो जिसकी वजह से हमें नजर आया है कि आप देखें ना कि मिलिट्री कोर्ट से 2 से 10 साल वालों को 25 लोगों को सजाएं दी गई, और उसके बाद हमें कुछ चाबी वाले खिलौने ये बता रहे थे कि आगे जो है वो उम्र कैद और सजाए मौत की सजाएं होंगी और इससे ज़्यादा सजाएं होंगी, और खासतौर पर हसन न्याजी साहब के हवाले से बताया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा सजा होगी। लेकिन फिर क्या हुआ, वही 2 से 10 साल वाली सजाएं और फिर उसके अलावा 19 लोगों की रिहाई। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो बताती हैं कि इंटरनेशनली चीज़ें तो जो हुई हैं उसका प्रेशर जो है वो लिया जा रहा है। और इस वक्त जो ज़्यादा प्रेशर है मेरा ख्याल है वो है जो यूरोपियन यूनियन का रिव्यू है GSP प्लस स्टेटस, जो खतरे में डाल दिया हमारे आईनी बेंच ने, जस्टिस मोमिनुद्दीन खान ने, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने। मैं ये नाम इसलिए हर तकरीबन एक वीडियो को छोड़ के एक वीडियो के साथ मैं ये नाम इसलिए लेता हूँ कि पाकिस्तानियों को अजबर होने चाहिए। जिस दिन मैं जाऊँगा ना लोगों में और कोई 10 लोगों से पूछूंगा, जिस दिन 10 लोगों ने मुझे ये सारे नाम सुना दिया ना, उस दिन से मैं फिर इनके नाम लेना छोड़ दूंगा। जब तक लोगों को अजबर नहीं होते नाम में लेता रहूंगा, ताकि लोगों को पता तो होना चाहिए कि हमारे मुल्क के साथ कौन क्या कर रहा है। तो ये जो हमारा GSP प्लस स्टेटस जो खतरे में इस वक्त पड़ा हुआ है मिलिट्री कोर्ट्स की कन्विक्शंस की वजह से, उस पर हमें ये बताया गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से हमने कन्विक्ट किया लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजाएं दो सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट से। तो कौन है सुप्रीम कोर्ट में? इनडायरेक्टली तो या फरीद साहब को भी क्रेडिट जाता है, जिस तरह से उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट किया है, लेकिन और बेनिफिशरी है उसके। लेकिन चले, मेन काजी फायजी साहब से ये काम शुरू हुआ। काजी फायजी साहब, सरदार तारिक मसूद, जिन्होंने इजाजुल हसन साहब वगैरह का फैसला मुअत्तल किया था। और यहाँ पे इन जजेस से भी पहले मैं नाम उन जजेस के भी जरूर लेता हूँ कि जहाँ पे हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से जज जो हैं वो उनकी वजह से पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस खतरे में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर खुदा न खास्ता सैंक्शंस लग सकती हैं, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। 25 करोड़ लोगों के मुल्क के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इनके नाम याद करने से पहले हमें उनके नाम जरूर लेने चाहिए जिन्होंने एक ऐसा फैसला दिया जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए और हर पाकिस्तानी को उनकी कदर करनी चाहिए। वो थे इजाजुल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहबा, मज़ाइल अकबर नकवी साहब। ये वो अजीम जजेस हैं जिन्होंने वो शिक उड़ा दी जिसके तहत सिविलियंस का जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है वो ट्रायल होता था, और जिन्होंने अलाउ किया कि सजाएं दो सिविलियंस को। उसमें मोहतरमुल मकाम मोमिनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, मुसरत हिलाली साहबा, नईम अख्तर अफगान साहब, शाहिद बिलाल हसन साहब। ठीक है, ये वो अजीम जजेस हैं जिन्होंने कहा कि सजाएं दो सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट से।
तो उसके बाद फिर ये हो रहा है इंटरनेशनली जो हमारे साथ हो रहा है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर दबाव है वो है एक जीएसपी प्लस स्टेटस का रिव्यू, एक आईएमएफ की जो टीम आनी है, जो आईएमएफ प्रोग्राम है उसके हवाले से मार्च में, मेरा ख्याल है ये दो वो चीज़ें हैं। फिर अभी आप देखेंगे कि और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कुछ 2023-24 में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के साथ किया गया है। 2024 की जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आना शुरू होंगी, कुछ आना शुरू हो गई हैं इंटरनेट के हवाले से, और बाकी भी रिपोर्ट्स इंटरनेशनल आएंगी। उसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान की अदलिया का क्या हशर होगा, इंसानी हकूक की पामालियों पर पाकिस्तान के साथ क्या होगा, और पूरी दुनिया के अंदर यानी देखें ना कि भारत अरबों डॉलर खर्च करके पाकिस्तान के साथ वो नहीं कर सका जो हमने खुद पाकिस्तान के साथ वो किया है। जो अब भारत उसके ऊपर ज़ाहिर है प्रोपेगेंडा भी करेगा, एक नैरेटिव भी बनाएगा। प्रोपेगेंडा क्या है? हकायक हैं जो वो दुनिया के सामने मजीद रखेगा। ये प्रोपेगेंडा तो नहीं है ना? क्या हमने नहीं किया लोगों के साथ जो कुछ हमने 2024 में और 2023 में पाकिस्तानियों के साथ किया? क्या अदलिया के जरिए हमने नहीं आइंस के साथ खिलवाड़ किया? क्या हमने अदालतों को यरगमाल नहीं बना लिया? क्या हमने अदालतों की आज़ादी खत्म नहीं कर दी? क्या हमने अदालतों को एग्जेक्टिव के मातहत नहीं कर दिया? क्या हम अदालतों में चाबी वाले खिलौने भर्ती करने नहीं जा रहे? क्या हम अदालतों में अपने जाती मुलाजिम और गुलाम भर्ती नहीं करने जा रहे? क्या हम अदालतों को मजीद बेवकत नहीं करने जा रहे? तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बड़ी अफसोसनाक हैं। तो जिस तरह से मैंने बात का आगाज़ किया था कि इमरान खान की रिहाई दो चीज़ों पर मुनहसर है, इंटरनेशनल प्रेशर कितना बढ़ता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मजीद वहाँ पर क्या ऐसा करते हैं कि इंटरनेशनली पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव आता है कि कोई मेहरबानी करो, रहम करो अपने लोगों के ऊपर। और दूसरी चीज़ डिपेंड करती है कि अगर 31 जनवरी तक ये नहीं होता मुज़ाकरात और जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर 8 फरवरी को या 8 फरवरी से होने वाली जो मूवमेंट है उसमें इमरान खान अगला ऐलान क्या करते हैं। क्योंकि उसमें अगर तो इमरान खान जो है वो फरवरी के अंदर मार्च के बाद मार्च का ऐलान कर देते हैं, तो ये वो दूसरी चीज़ है जो इमरान खान की रिहाई में एक मतलब सूदमंद साबित हो सकती है और उसमें मदद दे सकती है। बाकी तो अगर आप कहें कि आमिर फारूक साहब के जरिए इमरान खान बाहर आ जाएंगे, या अफरीदी साहब के जरिए बाहर आ जाएंगे, या शाहरुख अर्जुमन साहब के जरिए बाहर आ जाएंगे, या मतलब इन जजेस के जरिए, तो वो तो मुमकिन नज़र नहीं आता। और आपके सामने कि जिस अब आप देखें ना कि हम क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ, कि बजाय इसके कि हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उन जजेस को हाई कोर्ट में लाने की बात होती, क्योंकि एक जज का नाम आया है, वो भी जब बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा है तो उनका नाम जवाद अब्बास साहब का नाम दिया गया है। लेकिन इससे पहले जो आमिर फारूक साहब ने असल जो दो नाम दिए हैं वो तो आमिर फारूक साहब ने दिए हैं इनके शाहरुख अर्जुमन साहब के और आजम खान साहब का। अब शाहरुख अर्जुमन साहब का नाम क्यों दिया है? क्योंकि वो इद्दत केस सुन रहे थे और जिस दिन उन्होंने फैसला सुनाना था और उस दिन उन्होंने फैसला नहीं सुनाया, उन्होंने आमिर फारूक साहब को लिख के भेज दिया कि जी मैं नहीं सुनाना चाहता, आप किसी और को भेज दें। फिर इसी तरह से अब वो तोशाखाना 2 में इमरान खान और बुशरा बीबी उन्होंने जमानत मुस्तरद की और वो ऊपर से हाई कोर्ट से जाके हुई, और शाहरुख अर्जुमन साहब जो हैं वो छुट्टियों के बावजूद इमरान खान के तोशाखाना 2 केस में ट्रायल चला रहे हैं। अब आजम खान साहब पे आ जाएं। आजम खान साहब जो सेशन जज हैं, ये वो जज साहब हैं कि इनसे पहले अतार अबानी साहब थे, आपराइट जज, अपने हलफ से वफा करने वाले, ज़बरदस्त जज, बेहतरीन जज, कमाल शानदार जज। उन्होंने ये नसर मिनल्लाह साहब ने इद्दत केस में जो इमरान खान के खिलाफ केस आया था उसको नाकाबिल समात करार दिया कि ये नाकाबिल समात है। उसके ऊपर अतार अबानी साहब के पास कुछ लोग गए, उन्होंने कहा जी ये हम आपके पास इसकी अपील लेके आ रहे हैं, तो आप इसको इस फैसले को कलअदम करें नसर मिनल्लाह के, और आप ये जज जिसको हम कहेंगे उसको भेज दें। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने कहा जी नहीं बनता केस, तो मैं क्यों? तो अतार अबानी साहब को चेंज किया और आज तक अतार अबानी साहब भुगत रहे हैं इस चीज़ को, अपने हलफ से वफाक को। और अतार अबानी साहब की जगह फिर आजम खान साहब आ गए, इनके पास वो अपील आई नसर मिनल्लाह साहब वाली, फिर उन्होंने वो अपील एक्सेप्ट की, जज कुदरतुल्लाह साहब को भेजा। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।